तारक असुर समर जहि मार। उसके बाद नाना प्रकार के ग्रह लीलाएं करके भगवान शंकर जी के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और कार्तिकेय जी ने एक निमिष मात्र एक निमिष यानी पलक झपकते की देर नहीं लगी और तारकासुर का वध कर दिया। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय हो। तुलसीदास जी कहते हैं मैं उन कार्तिक जी के बारे में आपको क्या बताऊं जिनके लिए पुराणों में प्रसिद्धि प्राप्त है। उन सतमुख का क्या आपको वर्णन करूं। जग जान सम्मुख जन्म करम प्रताप पुरुषारथ महा। वो सेनापति बनाए गए देवताओं के कार्तिकेय जी, मां पार्वती की और भोले जी के पुत्र कार्तिकेय जी। कहे हे तुम्हें वृषकेत सुत कर चरित संक्षेप कहा। कहते हैं मैं वृषकेतु यानी शंकर जी, वृषकेतु यानी वृष पे वाहन करने वाले, बैल पर वाहन करने वाले, धर्म की ध्वजा सफेद ध्वजा जिनके विराजमान है शंकर जी। वृष वाहन किस चीज का प्रतीक है? वृष वाहन धर्म का प्रतीक है। भगवान शंकर पार्वती जी से शादी करने के लिए घोड़े पे, रथ पे, पालकी पे, बोलेरो, स्कॉर्पियो पे नहीं गए थे, बैल पे बैठ के गए थे। बैल धर्म का प्रतीक है। कहते हैं मैं वृषकेत सुत कर चरित संक्षेप है मैं कहा, मतलब सूक्ष्म में बता दिया कि कार्तिक जी का जन्म हुआ और कार्तिक जी ने निमिष मात्र में यानी पलक झपकने में जो समय लगता है उस समय में भगवान ने कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मार दिया। यहाँ तारकासुर का वध हुआ। यहाँ ये कथा कौन सुना रहा था? याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। किसको? भरद्वाज जी को। नोट करना, कुछ लोगों का भी मन नहीं लग रहा है कथा, मन के बारे में सुनो। उदाहरण, वन में एक जीव रहता है, वन में एक जीव रहता है जिसका नाम है हाथी। हाथी देखा आप लोगों ने? देखा होगा हाथी बाबा टनगरे से नगरे गए, देखा होगा हाथी। अच्छा, मन देखा आप लोगों ने? मन किसी ने नहीं देखा, हमने भी नहीं। मन, अब देखिए पहले हाथी जंगल में रहता है और जब जंगल में आग लगती है ना तो सारे जानवर भागने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है, भागते हैं यहां वहां, कोई दूसरे जंगल में, कोई शहरों की तरफ भागते हैं। लेकिन हाथी नहीं भागता। देखना आप, हाथी क्या करता है? हाथी जाता है जंगल में कहीं ना कहीं किसी नदी या सरोवर में जाके छुप के बैठ के अपनी सूंड इतनी सी निकाल के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि हाथी जानता है कि जब तक मैं इस जल में हूं मेरा ये अग्नि, ये जंगल की आग कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जब तक मैं इस जल में, उसी प्रकार है मन। तुलसीदास जी कहते हैं वो हाथी तो अंकुश से बस में किया जा सकता है, लेकिन ये मन रूपी जो हाथी है ना, ये कभी बस में नहीं आता। इसको बस में कैसे लाया जाता है? ये विषय की यातनाओं में दिन रात जल रहा है, विषय रूपी यातनाओं में जल रहा है, लेकिन ये बचेगा कैसे? अब विषय क्या है? पहले विषय समझो। विषय है जैसे बैठे हैं कथा में हम, अब जहां जो आज जजमान के तो बेहतरीन पनीर पकौड़ा मिल जाए, हमें बेहतरीन मजा। अब
ये जीभ ने सोचा, जीभ है रस को भोगने वाली चीज, जीभ रस को भोगती है। अब जो जीभ ने सोचा कि हमें पकौड़ा मिल जाए या चाय मिल जाए, टाइम हो गए 2 बज गए, दोपहरिया हो गई, चाय मिल जाए, ठीक है। अब ये विषय किस चीज का है? रस, ये जीभ का है। जीभ ने सोचा, मन के पास पहुंचा, अब मन भड़बड़ाने लगा, कब चाय मिल जाए, कब समोसा मिल जाए, कब हमें ब्रेड पकौड़ा मिल जाए। जीभ ने बार बार मन को प्रेरित किया उस रस में। रस का भोग करती है कौन? जीभ। अब तुलसीदास जी कहते हैं उसी प्रकार जैसे हाथी जंगल की आग से बचने के लिए नदी के सरोवर में डूब के बैठ जाता है, उसी प्रकार हमें अपने मन को कथा रूपी सरोवर में बिठाना है जबरदस्ती। जब ये विषय की अग्नि से काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, अहंकार, इन सब से ये हमारा मन दिन रात जल रहा है, हमें आपको पता नहीं चल रहा है। अब हाथी को तो देख लिया जाता है, पता चल जाएगा, अब मन को तो देखा भी नहीं जा सकता। तो इसको कंट्रोल करने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कथा रूपी सरोवर में ले जाके डुबकी लगानी है। और उस कथा रूपी सरोवर में जब हम डुबकी लगाएंगे तो ये विषय की अग्नि हमें नहीं जला पाएगी। कहते हैं अरे तन तन की लेत, पूज्य पिताजी का लिखा हुआ गीत है। तन तन यानी छोटी छोटी बातें, तन तन, अरे तन तन की लेत, खबर तन की रे तन।